उद्योगों की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को कुशल बनाए, कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में 95 को पीएचडी उपाधि और 77 मेधावियों को पदक दिए गए। साथ ही 70,577 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि युवाओं को देश को आगे ले जाने के लिए आखिरी सांस तक काम करने वाले महापुरुषों का अनुसरण करना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अति आधुनिक तकनीक और उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल बनाने पर जोर दिया जाए। मंगलवार को बुवेवी के गांधी सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि मेडल प्राप्त करना गौरव की बात है। कुलाधिपति ने कहा कि बच्चों के गर्भ के समय ही माताओं को सही संस्कार देने के लिए उचित पाठ्यक्रम विकसित करने का काम किया जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी बच्चियों को यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य कुंडली ऐप का जिक्र कर बधाई दी। उन्होंने बुंदेलखंड की कला प्रदर्शनी की भी सराहना की। असम में बाल विवाह के प्रचलन के चलते बाल मृत्यु दर अधिक होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर रोक लगना चाहिए। हमें अपने बेटे या बेटियों को जागरूक करना चाहिए। दहेज बंद करने के लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को स्थानीय क्षेत्रों में स्थायी परिवर्तन लाने, स्थानीय चुनौतियों के वैश्विक समाधानों पर ज्ञान और अति आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से सक्रिय रूप से योगदान देकर क्षेत्र के विकास में भागीदार बनने में अपनी भूमिका निभानी होगी। राज्यपाल और कुलाधिपति और अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और कलश को जल से भरकर समारोह का शुभारंभ किया। इस समारोह में राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश एस, डॉक्टर नीति शास्त्री, बीकेडी के प्राचार्य डॉक्टर एसके राय, डॉक्टर कौशल त्रिपाठी, डॉक्टर मोहम्मद नईम, वरिष्ठ पत्रकार शीतल तिवारी, उमेश शुक्ल समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं पहली बार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई हूँ। पता नहीं कौन से कारण बीच में आ जाते हैं तो एक ही विश्वविद्यालय छूट गया। मैं देश की ऐसी महान धरती को प्रणाम करती हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारीबाई, बुंदेलो चंदेलो बुंदेलो, वीर आल्हा उदल तथा अन्य वीर नायक नायिकाओं का शौर्य और पराक्रम विद्यमान है। आज कई विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल या तो अलग अलग प्रकार के मेडल दिए गए हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आसाम, आपको पता है आसाम में क्या हुआ है? आसाम में लाखों बेटियों का विवाह हुआ। 15 साल से कम उम्र वाली बेटियों का विवाह हुआ और एक साल में 1 लाख बच्चियां प्रेग्नेंट बनी। अब सोचिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे लड़कियां थी 12-13 साल की। क्या ये 12-13 साल की बेटियां का हम विवाह करते हैं, क्या धक्का नहीं लगता है अंदर? मुख्यमंत्री ने जितने लोगों ने बाल विवाह किया था सब लोगों को पकड़ा, FIR दर्ज करवाई। कानून है, कानून का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। अब 1 लाख बच्चियां, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की बेटियां प्रेग्नेंट बनकर जब बच्चे का जन्म देगा तो कितने बच्चे बचेंगे, कितनी मां बचेगी? 50% का आंकड़ा वो लोग बोलते थे, जो चर्चा करते थे वे लोग, 50% बेटियां मर जाती, बच्चे मर जाते। फिर भी हम वो करते रहते हैं। हमारे देश में है सब कुछ। 18 और 21 साल की उम्र वाले बेटी का विवाह हो तो ठीक है, लेकिन अभी पढ़ने लायक बेटी है, होनहार बच्चे हैं, फिर भी हम उसका विवाह कर देते हैं और संतोष हो जाता है कि हम लोगों ने बेटियों को विवाह कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया।
मित्रों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा काम विवाह करने का नहीं है, हमारा काम बेटियों बेटे को पढ़ाने का है, अच्छे इंसान बनाने का काम है हमारा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 के साल पूरे विश्व के लिए एक मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन ये बोलने तक नहीं रहना चाहिए। मैंने आज तक जितने दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित रही हूँ, इसमें 1 पॉइंट प्रोग्राम ही मैंने रखा था मिलेट। अभी आपको हॉस्टल है तो भाई मिलेट वहां पहुंचना चाहिए, हॉस्टल में ये पकना चाहिए, घर में उसकी शुरुआत होनी चाहिए, कोई बुक बननी चाहिए, रेसिपी बननी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। ये ही काम है। जब एक कोई विषय हमारे सामने, देश के सामने जब रखते हैं, तो ये विषय रखा बस वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने आपने जितने व्यंजन बनाए और वहां डिस्प्ले किया, इसमें से काफी चखा नहीं, खाया। जो साधन चाहिए वो साधन अलग अलग स्थान पर बनाने के लिए भारत सरकार ने, डिफेंस मंत्रालय ने एक काम शुरू किया है। एक इधर मुझे पता नहीं कि क्या क्या बनाने वाले थे, लेकिन मेरी सुझाव है कि जो साधन वहां बनाने वाले हैं उनकी टेक्नोलॉजी ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए यूनिवर्सिटी में, तभी रोजगार मिलेगा ना उसको। तो उसका स्टडी करिए मित्रों, और अध्यापक स्टडी करें कि कौन से साधन झांसी में बनने वाले हैं, कौन से साधन चित्रकूट में बनने वाले हैं, कौन से साधन कानपुर में बनने वाले हैं, लखनऊ में बनने वाले हैं, अलीगढ़ में बनने वाले हैं। तो ये साधन की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमें हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमें कोर्स शुरू करना पड़ेगा और विद्यार्थी को एडमिशन देकर ऐसी लैब बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि ये तो भारत सरकार बनाने वाली, वो तो बनाएंगे, लेकिन रोजगार कब मिलेगा स्टूडेंट्स को? जब वो सीख कर बाहर निकलेगा और जब इंटरव्यू होगा और उनको पता चलेगा कि वो ठीक है, वो साधन उसको वो चला सकता है, तो उसको रोजगार मिल सकता है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी साधन बन रहे हैं वो साधन हमारी यूनिवर्सिटियों में भी बने, उसकी शिक्षा प्राप्त करें हमारे विद्यार्थी और आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो हम लोगों ने वो छोटा बच्चा था, वो कहाँ से आए? झुपड़पट्टी के बच्चे थे, सब झुपड़पट्टी के बच्चे। उनको आगे बढ़ाने के लिए और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, चारित्र का निर्माण करना है तो बच्चे का जन्म होता है, इसके पहले माता का गर्भ में जब बच्चा होता है तब से ही उसको संस्कार प्राप्त होता है। वो हम भूल जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं। और इसी वजह से कई यूनिवर्सिटी को मैंने ये बताया है कि आप गर्भ संस्कार का कोर्स तैयार करिए और हमारी जितनी बेटियां हैं उनको सिखाइए कि 9 महीना जब हमारे पेट में बच्चा पलता है उसी समय हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे आचार विचार करना चाहिए, कैसे फिल्में देखनी चाहिए, कैसे बुक पढ़नी चाहिए, कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो गर्भ में पलते हैं वो भी एक संस्कारी बच्चा बनकर ही उसका जन्म हो। ये उनके बारे में मैं सुनती थी, लाहरी बाई ने अभी तो शायद 4 महीना हुआ होगा मिलेट की बात उन्होंने की, लेकिन वो महिला ने घूम घूम कर ये जो जितने मिलेट थे अलग अलग प्रकार के उसका इकट्ठा किया है और वो बेच रही है, सीड के रूप में वो बेच रही है और किसान उनके घर पर जाकर ये सीड लेकर हैं। तो ऐसी अनपढ़ हमारी माता है, उनको पे ये पकड़ लेती है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, चलो इसके और बात आगे बढ़ो, ये काम करो,
तो ऐसी हमारी महिलाएं जो काम कर रही है उनके बारे में भी हमें बताया जाता है। आपने भी महाभारत पढ़ा है, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध होने वाला था उसी समय भगवान कृष्ण ने, पता था उनको तो धर्म और अधर्म का युद्ध होने वाला है, और इसमें एक ऐसी भी घटना आएगी जो युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो उसने तैयार किया अभिमन्यु को तैयार किया जब उसकी माता के गर्भ में था, तब उसने सिखाया कि युद्ध कैसे लड़ना है। मतलब ये हुआ, हम सब समझते हैं कि ये है हमारे लिए, लेकिन अमल में कुछ नहीं। और इसी वजह से मेरा आदेश कहो तो आदेश, जो कहो मान लो, एक गर्भ संस्कार का एक कोर्स स्वेच्छा से हमारी बेटियां पढ़े और इसी तरह को आगे बस ले लिया गेहूं और खाने का शुरू कर दिया, उगाने का शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा गेहूं यूपी और मध्य प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा। अब छोड़िए, अब धीरे धीरे करके आधा एकड़ में, 1 एकड़ में ये सब कुछ करके हमारे किसान भी इसमें लगे हैं। और सबसे पूरा विश्व हमारे पास से मिलेट की मांग कर रहा है, मिलेट की मांग कर रहा है। शायद आपने अभी जो लास्ट में मन की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, कितने लोगों ने सुनी मुझे बताइए। मैं तो मानती हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री की मन की बात आती है, रिकॉर्ड कर दीजिए और फिर हमारे स्टूडेंट को ऐसे ही हॉल में बिठाकर मन की बात सुनाएंगे। इतनी नई नई जानकारियां हमारे सामने वो रखते हैं। अब एक मिलेट की बात जब कही तो मन की बात में मैंने सुना तो कई रेस्टोरेंट शुरू हो गई मिलेट की, मिलेट रेस्टोरेंट, और ये हमारे युवा कर रहे हैं। क्या इसमें रोजगार नहीं मिलेगा आपको? छोटी सी जगह लेकर यदि कोई लड्डू ही बना देते हो तो भी लोग ले जाएंगे, भाई लड्डू तैयार होता, ले चलो खाओ। तो इसमें से काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे प्रधानमंत्री दिशा निर्देश करते रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब स्टेज पर आते हैं और आप सबको देखते हैं, और आपको जब ये मेडल मिलते हैं तब सबसे ज्यादा तालियां तो वही बजाते हैं, छोटे बच्चे बजाते हैं आपके लिए। और दूसरा एक ये जो माहौल देखते हैं ना, अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनके मन में भी ये तो विचार जरूर आता होगा कि भाई हम भी 10 साल के बाद इधर आएंगे और गोल्ड मेडल हमारे विशेष अतिथियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये विचार लेकर वे यहां से जाते हैं। और ये छोटे बच्चे हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल है स्कूलों में, उनके साथ भी बातचीत करते हैं, उनके साथ भी चर्चा करते हैं। और मैं जो टीचर्स आए हैं वो टीचर्स को भी कहना चाहती हूँ कि आपने ये सब दीक्षांत समारोह भी देखा है, यूनिवर्सिटी भी देखी है, क्या कार्यक्रम हुआ वो भी आपने देखा। कम से कम आपके यहाँ जो प्रार्थना सभा होती है इसमें इसकी बात जरूर करना चाहिए, बात होती है। लेकिन मैं मानती हूँ मेडल मिले न मिले, लेकिन हमारा जीवन मेडल जैसा होना चाहिए। एक आदर्श भारतीय बनकर पूरे विश्व को चमकाना है, वो ही मेडल है हमारे लिए। और वो काम आप करेंगे ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। और दूसरा, शिक्षा के समय पे या तो दीक्षांत समारोह के समय पे आप प्रतिज्ञा करते हैं। जो आपने आज प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा को
हर हमेश आपके सामने रखना कि मैंने ये दीक्षांत समारोह में जब मैं मेडल लेता था या मेडल लेती थी, उसी समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है, और जब प्रतिज्ञा होती है तो उसका पालन तो करना ही पड़ता है। हमारी झांसी की रानी ने यही प्रतिज्ञा की थी, अंग्रेजों को हटाना है। मरते दम तक उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे कई हमारे नौजवान, कई हमारे महिलाएं, कई हमारी बेटियां, कई हमारे राजनीतिक, कई हमारे अनेक विभूतियां हो गई, जिसने अंतिम श्वास तक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। वो ही पथ पर हमें चलना है, वो ही पथ पर हमें आगे बढ़ना है। वो ही दीक्षांत समारोह का मेन उद्देश्य है। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट।